हाँ, और जो सांसारिक कार्य है, ये तो आध्यात्मिक बात थी। जो सांसारिक बात थी वह भी थोड़े से अर्थ में समझा देता हूँ। आपका 8-10 मिनट समय लूँगा। हम लोग की आज जो वर्तमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमें 8-10 परिवर्तन करने हैं जो जरूरी है। अगर उन परिवर्तनों को कर दिया जाए तो हम लोगों की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा। वे 10 परिवर्तन छोटे छोटे क्या क्या करने हैं मैं बता देता हूँ। पहला परिवर्तन तो यह करना है, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है हमारी समझ से, वो यह है कि कानून बनाने का अधिकार, अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार सीधे जनता के पास होना चाहिए। वह सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास शक्ति आ जाएगी, इसकी अभी बात कर रहे थे, तो फिर क्या होगा कि आप खुद ही कानून बनाने लगेंगे, खुद ही अधिकारियों को आदेश देने लगेंगे। और ये संभव कैसे हुआ? स्मार्टफोन की। तो पहली चीज़ तो यह हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि अभी जो गरीबी और अमीरी में बहुत ज़्यादा विषमता है। अभी गरीबी के लिए पूरी छूट है कि कितना भी गरीब हो जाओ, यहाँ तक कि कुछ लोग अपना खून भी बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अपना खून बेच कर भी जिंदा रहे। आश्चर्य होगा आप लोगों को। हर महीने जाते हैं ब्लड बैंक में जाकर खून दान करते हैं। कुछ लोग अपना अंग भी बेच देते हैं, किडनी तक भी बेच देते हैं। कुछ अपने बच्चों को बेच दे रहे हैं। ये स्थिति, गरीबी की ये स्थिति हो जाती है। और कुछ के पास इतने पैसे हैं कि उनके पास रखने की जगह नहीं है। सोना चांदी जो है लाखों करोड़ों उनके पास निकल रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? ये अपने से, ये आकाश से थोड़ी हो गया है। ये यहाँ की व्यवस्था के कारण हुआ है। तो इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए 20 और 1 का अनुपात का कानून बनाना जरूरी है कि अगर सबसे अमीर के पास 20 रुपया है, सबसे गरीब के पास 1 रुपया होना चाहिए। और ये कानून से ही संभव होगा। लोग महंगाई की बात चिल्लाते हैं कि बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई, लेकिन महंगाई बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। महंगाई का कोई मतलब ही नहीं है। ये मतलब सिर्फ अमीरी और गरीबी का है। आपको महंगा इसलिए लगता है क्योंकि आप गरीब हैं, और कोई बात नहीं है। महंगाई तो जितना मांग होती है उसके हिसाब से, जितनी आपूर्ति होती है उसके हिसाब से उसका रेट होता है सामान का। उसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अधिक से अधिक यही कर सकती है, टैक्स में थोड़ा बहुत जो है छूट दे देगी, हाँ, तो उसमें थोड़ी सी महंगाई लगता है कि कम होगी। लेकिन वास्तविक बात यह नहीं है। वास्तविक बात यह है कि आप गरीब हैं। आप इतने गरीब हैं कि चीनी जो है 40 रुपया से 50 रुपया चला गया तो आप छटपटाने लगे, क्योंकि आपके पास 10 रुपया भी नहीं है। लेकिन कभी भी टाटा बिरला अंबानी कहता है कि चीनी का रेट बहुत बढ़ गया, क्यों इतना बढ़ा दिए? वो लोग कभी नहीं कहते, क्योंकि उनका पैसा ही इतना है। तो आपके पास पैसा जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इसलिए पैसा कैसे आए, आप जो है सवाल यह कीजिए पार्टी वालों से, सरकारों से, कि पैसा कैसे आए, हम अमीर कैसे बने, और वो कैसे बन सकते हैं? हिस्सेदारी से बन सकते हैं। तो जितनी कंपनियां जो कमा रही है ना, उसमें आपका भी हिस्सा है। वो कहाँ से कमा रही हैं? आप ही को बेच के तो कमाती हैं, क्या और कहाँ से कमाती हैं? वो आकाश में तो कहीं कुछ करती नहीं है। वो सामान बनाती है, आप ही को बेचती है, तो आपसे कमाती है, तो आपकी भी उसमें हिस्सेदारी है। उस चीज़ को किसी ने, सरकार ने नोट नहीं किया है, क्योंकि वो सरकार जो है पैसे लेती है उनसे। तो आपको इस बात को भी समझना है। इसके बाद बात है कि जितने भी संसाधन हैं, जंगल हैं, चाहे नदी का रेत है, चाहे लोहा है, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, उनका खजानों से जो खोदा जाता है, उनमें भी आपका हिस्सा है। उस हिस्से को भी आपको मांगना है, तो आपकी गरीबी दूर होगी। ऐसे गरीबी दूर नहीं होगी खाली खटने से।